नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे खास खबर की ओर। चतरा भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद कालीचरण सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। सांसद ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश की महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रेस वार्ता में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनामिका देवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रूबी वर्मा, जिला अध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता और मृत्युंजय सिंह सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और वो नीति निर्माण में मजबूत भूमिका निभा सकेंगी। वहीं अनामिका देवी ने इसे महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत बताई और कहा कि इससे महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। रूबी वर्मा ने भी इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि ये कानून महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और यह अधिनियम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज सबसे पहले मैं मीडिया के सभी बंधुओं को सादर नमस्कार करती हूँ। आज हमारे बीच में चतरा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री कालीचरण सिंह जी मौजूद हैं। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रामदेव सिंह भोक्ता जी मौजूद हैं। हमारे बीच हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय मृत्युंजय सिंह जी हैं। आदरणीय श्री कपिल पासवान जी हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय रूबी वर्मा जी हैं, गंगा जी हैं। हमारी महिला मोर्चा की चतरा ग्रामीण की मंडल अध्यक्ष आदरणीय पूनम दीदी जी हैं, निशा जी हैं, नीरा जी हैं, प्रियंका जी हैं, चिंता जी हैं और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। कॉन्फ्रेंस में हमारे मीडिया बंधु लोग और यहाँ हमारे चतरा लोकसभा के गार्जियन सांसद महोदय, हमारे जिले नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि देश के आधी आबादी महिलाओं को सशक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यह संभव हुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम महिलाओं की ओर से, देश की तमाम महिलाओं की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि जो ऐसे अधिनियम लाएं और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी बहनों को आने का मौका दिया। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य कदम के पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो आने वाले समय में हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को एक सशक्त बनने में अति प्रभावशाली प्रतीत होगा। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये पारखी नज़र से देखा गया कि जो महिलाएं अपने घर को इतने अच्छे ढंग से चलाती हैं, वो हम हमारे राजनीतिक क्षेत्र को भी अच्छे ढंग से चलाएंगी। और जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी हर एक कदम आगे बढ़ती देखा जा रहा है। आने वाले समय में देख लीजिए, हमारी महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगी। 33% जो आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उसके तहत हमारी महिलाएं लोकसभा, विधानसभा सभी में अपना कदम आगे बढ़ाएंगी। महिलाएं सशक्त होगी। छोटी छोटी योजनाएं भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है, जैसे उज्ज्वला योजना देख लीजिए, महिला हित, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हित की बात है। हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी चलाया गया, ये कार्यक्रम भी मतलब इसकी जितनी सराहनीय किया जाए ये बहुत ही कम है। हमारी नारी शक्ति सशक्त हो, इसके लिए मोदी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। पहले तो मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से नमन प्रणाम। यहाँ उपस्थित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात हो रही है। इसका उद्देश्य है, ये मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान के लिए
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के लिए रखे हैं। वो जानते हैं कि जहाँ एक कहावत है, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं भगवान बसते हैं, इसलिए उन्होंने महिलाओं को सबसे आगे रखा। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, शौचालय, जो शायद किसी ने नहीं सोचा, और उसे हास्य रूप में विपक्ष लोग बातें कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री जी दिए भी तो क्या दिए, शौचालय। लेकिन शौचालय के पीछे क्या उद्देश्य था उसको लोगों ने समझा नहीं, हास्य के रूप में निकाल दिया। लेकिन जब उसे हम सही तरीके से समझे तो वो महिलाओं को सम्मान देने का काम किए मोदी जी ने। बहुत सारी घटनाएं शौच के समय होती थी, उससे मुक्ति हुई, स्वच्छ वातावरण मिला, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने शौचालय का निर्माण कराया। महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी, उज्ज्वला योजना, बहुत छोटी छोटी ऐसी योजनाएं आई जो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। महिलाओं को महिला समूह से जोड़ा गया। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा एक हमारा चल रहा था कार्यक्रम, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गांव में कि इसी महिला समूह से जुड़ के हमारी बहुत सारी महिला बहनें आत्मनिर्भर बनी, आर्थिक स्थिति सुधरी उनकी, उन्होंने रोजगार शुरू किया। ये है महिलाओं को सशक्त करने की योजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। और आज भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसमें हमारी महिला बहनें सशक्त हो रही है। और ये जो आरक्षण है 33%, ये महिलाओं को सम्मान देने का काम किए हैं। जब महिलाएं घर चला सकती हैं तो अपने देश और अपने समाज को क्यों नहीं चला सकती है। इसको मद्देनजर रखकर मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है। और इस आरक्षण के लिए हम सभी महिलाओं की ओर से हम लोग मोदी जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सम्मान देने का काम किया है 33% आरक्षण देकर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामदूत सिंह जी भोक्ता, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती अनामिका जी, महिला मोर्चा नहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय रूबी जी, पूनम सिंह जी, गंगा देवी, और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर मृत्युंजय जी, कपिल पासवान जी, और मेरे उपाध्यक्ष विद्यासागर आर जी, मेरे प्यारे बंधुओं भाइयों। भारतीय जनता पार्टी जब से पूर्णतः शासन में आई है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी 2014 में जब सत्ता में आए, उसी समय से उन्होंने नारियों को सशक्त करने के लिए, जिनकी आधी आबादी जिनके कारण से ये देश, जिनके कारण से समाज, जिनके कारण से परिवार सुगम रूप से चलता हो, उनकी चिंता करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत, उसी सोच के तहत, उसी विचारों के तहत 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। इसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में और दिल्ली में महिलाओं के जो सीटों की जो 33% जो उनके लिए आरक्षण की चिंता करने का विचार आया, तो उसी तरह अभी लोकसभा में 16 तारीख को विशेष सत्र अधिवेशन बुला करके ये विधेयक लाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि 18 तक ये पारित हो जाएगा और पूरे देश में 33% जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, या जहाँ भी जो जिस तरह की सीटें हैं, वो महिलाओं के लिए, जिनकी आबादी आधी देश में है, उनके सीट उनके लिए आरक्षित की जाएगी। इसके लिए ये लोकसभा में विधेयक आ रहा है। तो मैं सबसे पहले महिला मोर्चा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ बैठा हूं, तो सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को इस विचारों के लिए धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जिनके विचारों और जिनके कारणों से ये लोकसभा में विधेयक आ रहा है, जिनकी आबादी आधी है। और मोदी जी जब शुरू में भी आए तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। इसी तरह महिलाओं के नंदन बंदन के लिए बहुत से कार्यक्रम वो करते हैं। तो मैं आपको
ये बताऊं कि महिलाओं के लिए अब तक किन किन क्षेत्रों में कितने कार्य किए गए या किन किन क्षेत्रों में चिन्हता होने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कभी गौर से देखा होगा कि देश में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विश्व स्तर की, वो अगर वो सफल है और नज़र से आप गौर डालें तो देखेंगे आप कि उसका सीईओ महिला है। जिस बड़ी बड़ी कंपनियों की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है कि आप उसको कह सकते। अभी आप देखे होंगे कि पाकिस्तान की जो गंदी हरकत हो रही थी उसमें हमारे फाइटर पायलट जो थी स्वयं महिला थी। महिलाओं का योगदान इस समाज, इस देश, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का जो योगदान है उसका अनुकरणीय है और वो पुरुषों से किसी मायने में वो ज़्यादा सफल होते हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन कार्यों में सीईओ हैं वो सामान्य परिस्थितियों से ज़्यादा विकसित है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये 2-3 चीज़ कुछ अपने ढंग से भी प्रयास करने, जैसे जो हम आवास दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, उसमें उन्होंने प्रयास किया कि महिलाओं के नाम से हो। जैसे उन्होंने मुद्रा लोन की भी बात है तो महिलाओं के नाम से ज़्यादा 69% स्टार्टअप इंडिया है महिलाओं के नाम से। जिन जिन क्षेत्रों में ये महिलाओं को दिया गया, चाहे ऋण दिया गया, चाहे स्टार्टअप किया गया, चाहे घर दिया गया, तो तत्काल वो उसमें बहुत उन्नति हुई। और जहाँ अन्य वर्गों की बात है तो वो उतनी संपन्नता नहीं हो पाई। इसलिए हर क्षेत्र में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं आज आप तक किए हैं, वो इनको एक सशक्त बनाने के लिए, इनको ताकतवर बनाने के लिए, विकसित भारत का जो 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उसमें महिलाओं के बगैर हम नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उन्होंने नारा दिया, सशक्त महिला सशक्त देश, नारी वंदन अभियान का इस कार्यक्रम के तहत है। तो आज आप सभी आए और आपको एक एक प्रति मिल जा रहा है जिसका पूरा विधिवत जो विस्तृत है, और महिला मोर्चा भी आपको संबोधित करेंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपको स्नेह, आभार और अभिनंदन। अच्छा, ये 33% का जो है, देखिए असल में बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति किसी का हक न ले ले, उसकी चिंता ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक है, जैसे एसटी है, एससी है, उनका वर्ग है तो उनके वर्ग है ना। बहुत से ऐसे होते हैं जो सभी वर्गों में, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ओबीसी 1 हो, 2 हो, जो व्यवस्थाएं हैं, सभी वर्गों में महिलाओं का वही आरक्षण मिलेगा 33%। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। ये निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें नीति निर्माण में मजबूत भूमिका दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।